हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो आज पढ़ने वाले बेटा हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव। क्लियर है? इस पर आपको आज हम कराने वाले हैं 40 प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है? और सारे टाइप के सवाल कराने वाले हैं। ठीक है? एक बार में ही आपका पूरा का पूरा डी ब्रोगली वेवलेंथ के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं और अलग अलग टाइप्स के हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपका पूरा का पूरा बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि इस लेक्चर में सारे टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं और सब कुछ आपको समझ आ गया और सारे टाइप के सवाल आपसे हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बाद में उनसे बोलिए कि हमें थैंक यू बोले, है कि नहीं बेटा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैटर वेव। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? उन्होंने बोला कि बेटा जितने भी पार्टिकल है ना वो वेव है, और जितने भी वेव है वो पार्टिकल है। तो उन्होंने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, या जो भी वेव है वो क्या है बेटा, पार्टिकल है। इन्होंने डुअल नेचर के बारे में हाइपोथेसिस दिया था। क्लियर है? और इन्होंने एक रिलेशन भी बताया। और बाद में लेटर आपका डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा के ये प्रूफ किया गया कि पार्टिकल इज ए वेव। ठीक है? तो अगर कोई पूछे कि डुअलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को प्रूफ कौन किया था, तो डिवीजन एंड जर्मर किए थे। ठीक है? और अगर बात करें कि डुअलिटी के बारे में बोला कौन था, तो डी ब्रोगली बोला था। अब बेटा हमें क्या पता है कि वी नो दैट, सही है, कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं P इंटू सी। ठीक है? क्या लिख सकते हैं? P इंटू सी। और हमें यह भी पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच सी बाई लेमडा। तो अगर इन दोनों को हम क्या करें, रिलेट करें, सही है, तो अगर आप देखो तो लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सही बेटा? तो यहां से आप ध्यान से देखिए तो सी और सी कट गया, सी और सी कट गया। तो यहां से बेटा क्या आ गया आपका, लेमडा इक्वल टू आ गया एच बाई पी। लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई पी। अब अगर आपको समझ आता है तो लेमडा इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसको बताता है, ये वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ है तो किसके बारे में बताएगा बेटा, आपको वेव के बारे में बताएगा। क्लियर है? और ये जो है बेटा पार्टिकल क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है? तो ये आपका पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल उसके पास मोमेंटम होगा। और उन्होंने ये प्रूफ किया कि जिसके पास मोमेंटम है उसके पास क्या है बेटा, वेवलेंथ। तो कहानी यहीं से शुरू होता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो एच बाई पी, और पी क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो यहां से आपको क्या क्या समझ में आया कि हम लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ, तो लेमडा इक्वल टू क्या बेटा, एच बाई पी, एच बाई पी। और एच बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एच बाई एम भी। सही है? और अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है ना बेटा, कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2m k, या कहीं कहीं ई भी लिखा रहता है एनर्जी। सही है? तो यहां से हमें क्या पता चला कि डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसके ये फॉर्मूले आ गए। सही बेटा? एच बाई पी, एच बाई एम बी, एच बाई रूट अंडर 2m k। क्लियर है? तो यहां से बेटा बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है? आप ध्यान से देखो तो यहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि अगर किसी ने पूछा कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए किसके बीच, लीनियर मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच, बताइए बेटा। यहां से आपको दिखाई दिया कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, तो ये जो ग्राफ है बेटा आपका ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है बेटा? सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे। तो ये हमें पता चल गया, और पता चला कि मोमेंटम जितना बढ़ाएंगे उतना आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ घटेगा। कभी कभी ये ग्राफ इसके बीच भी पूछ लेते हैं। सेकंड, आपको पूछ लेंगे लेमडा वर्सेस वी। ठीक है ना बेटा? तो लेमडा वर्सेस वी पूछेंगे तो आपको दिख रहा है कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है? और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही बेटा? हाइपरबोला। ठीक है? तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप पूछा जा सकता है तीसरा, अगर आप समझ रहे हो, ठीक है, तो किसके बीच, आपका लेमडा वर्सेस, समझिएगा, रूट के, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो ये भी रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वेवलेंथ वर्सेस ग्राफ ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा इसमें और भी ट्विस्ट लाते हैं। इन्होंने बहुत सारे और भी पूछा हुआ है, जैसे कि ये तुमसे पूछ ले, ठीक है ना बेटा, फोर्थ,
सारा ग्राफ यहीं पर आपको बता देंगे। जैसे इन्होंने पूछ लिया कि लेमडा वर्सेस बताइए, ठीक है ना, लेमडा वर्सेस बताइए 1/p। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि एक्चुअल में 1/p एक्स एक्सिस पे होगा और लेमडा कहाँ होगा बेटा, वाई एक्सिस पे। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा बच्चों, समझिएगा ये सब अच्छे सवाल है, कि इधर आपको 1/p लेना है और इधर आपको क्या लेना है बेटा, लेमडा। अगर आप समझ पा रहे तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब वाई एक्सिस पे तो लेमडा है और एक्स एक्सिस पे 1/p है, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, आपका स्ट्रेट लाइन। सही है, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या, तो ये भी समझ में आना चाहिए। इसके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे, ठीक है ना, ये तो आ भी गया है, ठीक है ना बेटा, 1/λ² वर्सेस एनर्जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बीच ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो बेटा हमें क्या करना होगा कि ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना, आपको एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ²। ये नीट में सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से समझिए हम क्या लिख सकते हैं। वी नो दैट कि हमें तो पता है इनका रिलेशन लेमडा और के का, तो लेमडा इक्वल टू, वी नो दैट कि λ² इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ h²/2me। अरे के को ई बोला हुआ है ना, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा यहां से हम लिख सकते हैं 1/λ² इक्वल टू 2me/h²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1/λ² किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एनर्जी। तो बताइए y इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया कि नहीं, तो इसका भी ग्राफ क्या आ जाएगा बच्चों, आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सही है, तो ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं 1/p या 1/λ²e। कभी कभी क्या करते हैं बेटा कि ग्राफ इसके बीच भी पूछ लेंगे। देखिए 6 आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला कि आप ड्रॉ कीजिए ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, लेमडा इंटू पी वर्सेस, ठीक है ना बेटा, लेमडा, ऐसा ग्राफ कभी कभी बदमाशी कर देते हैं। अब लेमडा वर्सेस पी वर्सेस लेमडा, अब अगर तुम समझ पाओगे तो इधर लेमडा है और इधर लेमडा इंटू पी है, तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा कि वी नो दैट, समझिएगा, वी नो दैट कि लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h/p। लेमडा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h/p। तो लेमडा इंटू पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, h, और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसे कभी कभी बदमाशी किया जा सकता है, तो इस केस में ग्राफ आपका कैसा आएगा, ऐसा कांस्टेंट, क्योंकि लेमडा इंटू पी हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, प्लैंक कांस्टेंट के। तो ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ के साथ बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। इधर उधर चीजों को क्या करेंगे बेटा, कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अगर मान लो कि इन्होंने पूछा लेमडा वर्सेस मास, सही है, अज्यूमिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर हम मान लिए कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो आप समझ सकते हो जितना भारी होगा उतना लेमडा क्या होगा बेटा आपका, कम। क्योंकि अगर लेमडा वर्सेस मास पूछा है तो हमें पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/m भी, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो बेटा इसका भी ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है, तो आई होप आप ग्राफ वाले सवाल तो गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो रिलेशन देख के हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, कि इसके बीच कैसा होगा, इसके बीच कैसा होगा, उसके बीच कैसा होगा, सारी चीजें हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहले बेटा आपको ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में लेमडा इक्वल टू h/p होता है, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझते हैं बेटा कि कितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इतने टाइप्स के सवाल हैं, ठीक है ना, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बच्चे गलती करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ में 9 टाइप्स के सवाल तो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, जो कि कभी ना कभी नीट और जेई में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आजकल बेटा ट्रेंडिंग है, ये खूब सारे पूछे जाते हैं, ठीक। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन कोलिजन, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एक्सप्लोजन, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन बोर्स ऑर्बिट, ये भी बहुत बार आता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इसको रिलेट करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब समझ में आ रहा है किसका बात हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करके सवाल पूछेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, ठीक है ना बेटा, इस पे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और फाइनली डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है।
तो इतने टाइप के होते हैं। उसके अलावा जितने भी काइनेमेटिक्स पे सवाल पड़े हो या तुम एनएलएम में सवाल पड़े हो, ठीक है ना, जहां जहां वेलोसिटी और मास है वहां वहां डी ब्रोगली वेवलेंथ है। क्लियर बेटा? बट एक चीज है जो समझना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला। जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा, तो हमें क्या फार्मूला पता होना चाहिए बेटा? कि आपको पता होना चाहिए कि लेमडा इक्वल टू होता है एच बाई पी या एच बाई एम भी या एच बाई रूट अंडर 2m के। समझिएगा बेटा, पढ़ने से पहले इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, ये अपने पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है बेटा? फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये वाले अपने पास फॉर्मूले हैं, इस पर सवाल बनता है। अब समझिएगा क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है, समझिएगा बेटा। पहला चीज अगर इन्होंने बोला है, पहला चीज ये समझिए कि पहला तो रेशियो वाला सवाल, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताइए। P2 बाई P1। क्लियर है? P2 बाई P1 इक्वल टू लिख सकते हो M2 V2 बाई M1 V1, या इसी को लिख सकते हो रूट अंडर M2 K2 बाई M1 K1। ठीक है, तो इसका हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, रेशियो का। ठीक है ना बेटा? पहले तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, फिर किसका यूज करेंगे? रेशियो का। सारे टाइप के आपको सवाल समझना है, ठीक है, रेशियो का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर इन्होंने बोला है कि सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अगर सवाल में बोला है कि सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसका मतलब होता है बेटा कि अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो एच भी सेम होगा, मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मोमेंटम नहीं, क्या बराबर होगा बेटा? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों पार्टिकल का। तो दोनों पार्टिकल का अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, या हम उसी केस में लिख सकते हैं m1 k1 इक्वल टू m2 k2। ये आप पहले से पढ़ रखे हो कि जब भी दो चीजों का मोमेंटम बराबर तो ए लिखेंगे, पी को भी रूट अंडर 2m के लिखते हैं ना, तो ये होना चाहिए। ठीक, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी यहाँ पर वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेना है एसआई यूनिट में, बाद में हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो शुरू करते हैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल करना, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले, ठीक है। चलिए पहला सवाल, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल क्या है, एक मिनट में आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है ना। थोड़ा बेटा बात करते हैं, ठीक है ना। दो सवाल मैं आपके पास लेता हूं, प्लीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सवाल आपको समझना, ठीक है। दो सवाल आपके पास लेता हूं, ठीक है। पहला, एक मास है जो कि मान लो कि 100 kg का है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो फाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझिएगा बच्चों, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहां से आपका, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो हमें पता है मास एंड वेलोसिटी पता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एच बाई एम भी, और इधर आगे सॉल्व करते हैं एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाई बेटा मास कितना आपके पास 100 एंड वेलोसिटी कितना है 10। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 6.63 इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया? 37 मीटर। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिखता हूं, ठीक है ना बेटा, तो वो भी क्या होगा? बहुत ही कम। सही है क्या? वो भी क्या होगा? बहुत ही कम। तो ये वैल्यू क्या है बेटा? वेरी वेरी लेस, मतलब इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, नॉट ऑब्जर्वेबल। समझ में आया? तो अगर हम लोग दौड़ रहे हैं, 100 kg का आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जब भी आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाएगा, जनरली वो लाइट पार्टिकल का पूछा जाएगा, हल्के पार्टिकल का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, ड्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, गैस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब सारी चीजों के पूछे जाएंगे, ये 5 पार्टिकल के। क्लियर है क्या? क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है? बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए यहां से हम एक बात बोलते हैं, दूसरा सवाल, जनरली we calculate
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेरी लाइट पार्टिकल, ठीक है ना, लाइक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन, सही है। इलेक्ट्रॉन टाइप के पार्टिकल का निकालते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो सबको पता होना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? माइनस ही। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोग को पता है क्या? 9.1 इंटू 10⁻31, या हम लिख सकते हैं 1 mu 1/1837 mu, करीब करीब ये होता है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना कि ये हमें काम आएगा। ऐसे हम निकालेंगे किसका बेटा? आपका प्रोटॉन का, सही है। प्रोटॉन का बेटा मास आपको पता ही होगा 1.672 होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? आपका प्लस ई, और इसका मास करीब करीब हम लोग लेते हैं बेटा 1 mu। आई होप आपको 1 mu पता होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg को बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। ऐसे ही अपने पास और भी पार्टिकल हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपका तीसरा बेटा क्या है? अल्फा पार्टिकल। आई होप आपको अल्फा पार्टिकल पता होगा, इसको बोलते हैं बेटा He2+। ये सब यूज होने वाला है, He2+। अब इस पे चार्ज होता है बेटा +2e, ठीक है। और इसका मास करीब करीब हम लोग मानते हैं 4 mu, सही है। ध्यान रखिए, कितना मास मानते हैं बेटा? 4 mu, सही है। ऐसे ही अपने पास बेटा चौथा जो आएगा वो है ड्यूट्रॉन, सही है। ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? जिस पे चार्ज हम लोग क्या मानते हैं? E, और उसका मास हम मानते हैं ड्यूट्रॉन का 2 mu, सही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं? लाइट पार्टिकल का। क्योंकि अगर मास ज्यादा है ना बेटा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना कम आ जाएगा कि ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा किसका निकालते हैं? लाइट पार्टिकल का, ये सारी चीजों का, ठीक है बेटा। एटम्स का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, प्रोटॉन का निकालते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि बाकी में वो दिखेगा नहीं। क्लियर है? चलिए तो अब सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, देखो 1 मिलीग्राम मास है, ठीक है। समझिएगा, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना ग्राम है बेटा? 1 मिलीग्राम है, ठीक है। हैज द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का और इसका वेवलेंथ सेम है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि लेमडा ऑफ पार्टिकल एंड लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? सेम है। मतलब कितना लोगों को समझ में कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्योंकि दो लोगों का वेवलेंथ सेम होने का मतलब दोनों का मोमेंटम सेम। तो हम यहाँ से बेटा, यहाँ पर देखो इन्होंने इसका मास दिया 1 मिलीग्राम और इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है, तो पूछा है कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। क्लियर है बेटा? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ पार्टिकल देखना मिलीग्राम में है, तो मिली के लिए 10⁻³ आएगा और ग्राम के लिए भी 10⁻³ आएगा। मतलब मास ऑफ पार्टिकल को आप लिखोगे 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी दिया है 3 इंटू 10⁻6। तो यहां से जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला गया बेटा कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 27.3 आ गया, डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं इंटू क्या बच गया बेटा? 10⁻31 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। तो ये ऊपर जाके 12 हो जाएगा। तो ये बच गया बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 27.3 इंटू 10⁻⁻, बोलो बोलो वो 12 है तो 19, और इसको हम लिख सकते हैं 2.73 इंटू 10⁻⁻18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर किया बेटा? तो बहुत ही कम वेलोसिटी आया, दिस इज द आंसर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम होगा। अभी तो शुरू हुआ है बेटा, बहुत सवाल है, ठीक है। इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, तो अगेन बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोला है कि प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम। तो इनका रेशियो ऑफ द स्पीड बताइए। तो बताइए इसको क्या लिखूंगा? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो बेटा अभी अभी पढ़ा है, बताइए
अल्फा पार्टिकल क्या होगा 4m इंटू वी ऑफ अल्फा, तो Vp बाई जो V अल्फा आ गया, Vp बाई जो V अल्फा आ गया क्या आ गया 4:1। आपका आंसर क्या हो गया बेटा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इज 2 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है, मोमेंटम पूछा है, तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सर हमें पता है कि h/p होता है, तो हमसे तो p ही पूछा है, तो हम p यहां से निकाल लेंगे। p इक्वल टू जो आ जाएगा बेटा h/λ। h की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, -34 डिवाइडेड बाई लेमडा क्या है बेटा 2 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶। अब यहाँ से अगर हम p को कैलकुलेट करें तो अगर 2 से अगर कट किया जाए तो बेटा कितना आएगा 3.315। सही है। 3.315 इंटू 10⁻⁻ क्या बच जाएगा 28। यूनिट आपको पता है मोमेंटम का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन। पूरा प्रैक्टिस लेना है बेटा, हर चीज को देखना है, ठीक है ना, समझना है। ठीक है, अगर तुम्हें आता है तो तुम खुद कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद देखो, अगर तुम्हें आता है तो खुद ही कर लो, उसके बाद देखो। ठीक है बेटा। चलिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी को हमने 16 टाइम्स कर दिया, तो पूछा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना परसेंट चेंज हुआ। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी को हमने जब 16 टाइम्स किया तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो वेवलेंथ घटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो द परसेंटेज चेंज इन द पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे सवाल जब भी है तो क्या करेंगे कि k अगर k1 k है तो k2 कितना लोगों को समझ में है कि 16 k हो गया, तो हमें पता है कि λ1/λ2 इक्वल टू रूट अंडर k2/k1, मतलब रूट अंडर 16k/k, मतलब कितना लोगों को समझ में कि 4 आ गया, मतलब जो λ2 आया मतलब बाद वाला λ1/4 आ गया। सही है क्या बेटा। अब परसेंटेज चेंज निकालना है लेमडा में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सही है ना, इनिशियल तो λ1 है, बाई इनिशियल इंटू 100। सही है। ऐसे भी दिख रहा है कि 0.25 हो गया, 75% कम हो गया, बट निकाल दो तो λ1/4 -1 सॉरी माइनस λ1 बाई λ1, ये आ गया -34/100 इक्वल टू कितना बेटा -75%। माइनस साइन आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये डिक्रीज हुआ है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि व्हेन द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज चेंज बाई अमाउंट पी नॉट। ठीक है बेटा, अब यहां मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एरर एंड मेजरमेंट में, नोट करके इसको समझिए कि अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% हो, परसेंटेज चेंज क्या हो बेटा लेस देन 5% हो, तो हमें पता है कि लेमडा इक्वल टू h/p है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा p/p इंटू 100। तो ये रिजल्ट बेटा आपको याद होना चाहिए जब लेस देन क्या हो 5% चेंज हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल एरर का फॉर्मूला लगा देंगे ना, क्योंकि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर -1, तो एरर एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा है पावर रूल, ये डिफरेंशिएट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज चेंज बाई अमाउंट पी नॉट। सही बेटा, तो डेल्टा पी की वैल्यू हमें दिया हुआ है पी नॉट। सही है, और तो बोला है द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 0.25%, मतलब परसेंटेज चेंजेस मतलब डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100 की वैल्यू दिया है 0.25। सही है, 0.25%। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, मतलब आपसे पूछा है कि पी क्या है, तो इस फॉर्मूला में रखते हैं, तो इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे कितना गया बेटा 0.25 इक्वल टू डेल्टा पी कितना हो गया पी नॉट, ये नीचे तो इनिशियल मोमेंटम होता है तो पी निकालना है इंटू 100। अगर आपको समझ आए तो ये 1/4 पी नॉट बाई पी इंटू 100, तो आप देख सकते हो कि पी की वैल्यू आ गया बेटा 400 पी नॉट। क्लियर क्या, तो ये भी आसानी से हो गया, बस ये लेस देन 5% वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, मतलब H2 की बात हो रही है, मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसमें डेटा कुछ दिया नहीं है,
बट हाइड्रोजन मोलिक्यूल का पूछा हुआ है तो हमें तो निकालना तो पड़ेगा। तो बेटा क्या करेंगे बताइए, हम लोग करेंगे कि हमें लेमडा इक्वल टू पता है कि एच बाई एम भी। अब इसकी वैल्यू रखने में आपके प्राण नहीं निकलने चाहिए। 6.63 इंटू 10⁻34, सही बेटा। मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल 2mu होता है, सही है। तो 2mu आपको पता होना चाहिए, इसका मास क्या होता है बेटा 2mu, और हमें एक mu की वैल्यू पता है कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा 3000। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3000। अब यहां से हमें कैलकुलेशन करना है। तो अब अगर हम कैलकुलेशन करना शुरू करें तो ध्यान से समझिएगा, पहले पावर पावर खेल लेते हैं। तो आप देखोगे तो इधर आएगा 6.63 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1.67 इंटू 3 इंटू 10⁻24, ऊपर 10⁻34। सही है बेटा, समझिएगा आंसर, ठीक है ना। तो इधर बच गया 6.63 डिवाइडेड बाई, अगर ये मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻10। ये जो आंसर आएगा बेटा मीटर में आएगा। चूंकि आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो मतलब ये 1 एंगस्ट्रॉम ही तो लिखा हुआ है, क्लियर क्या बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.63 बाई 6 इंटू 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब सोचिए कि ये वाली वैल्यू तो 6.6 से ज्यादा है नीचे वाली, तो इसका आंसर 1 एंगस्ट्रॉम से कम आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम से कम आएगा मतलब आंसर आपका क्या हो गया सेकेंड, मतलब ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आ जाएगा 0.66 एंगस्ट्रॉम, सही है। तो हम किसी भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी अगर मास पता है तो क्या निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। आई होप आपके दिमाग में फॉर्मूला धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा इंटर कर रहा होगा। आगे बढ़ोगे तो और सवाल मस्त मस्त आएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। क्या बोला गया इस सवाल में, इस सवाल में बोला गया कि हाउ मच एनर्जी शुड बी एडेड, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस, सही है। तो हमें पता है कि लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दिया है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 को लिख सकते हैं √k2 बाई k1। लेमडा 1 कितना है बेटा 10⁻10, लेमडा 2 कितना है 0.5 इंटू 10⁻10 इक्वल टू जो भी आएगा k2 बाई k1। स्क्वायर कर देंगे, ये कट गया। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो 0.5 ऊपर जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इधर स्क्वायर किया तो 4, इधर आ गया k2 बाई k1। तो k2 की वैल्यू बेटा क्या आ गया 4k1, मतलब तुम्हें 4 गुना कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो ये समझना चाहिए, ऐसे भी डी ब्रोगली वेवलेंथ को आधा किए हो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर आपने आधा किया है तो एनर्जी इसका मतलब आपका 4 गुना हुआ होगा, क्लियर है बच्चों। नाउ नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। फोटोन है, इट इज फोटोन नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड यूरेनियम है, ठीक है बेटा। ये 3 है और तीनों का क्या बोला कि सेम वेवलेंथ है। तो बताइए कि किसका डी ब्रोग मतलब किसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक। तो इसको मैं डिटेल में अभी आगे बताने वाला भी हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं, समझिएगा बेटा। अगर मैं बात करूं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो क्या मैं लिख सकता हूं Hc बाई, क्योंकि भैया एनर्जी इक्वल टू फोटोन का तो ही होगा Hc बाई ई, क्लियर क्या बेटा। अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बात करूं, ठीक है ना। अच्छा एनर्जी के बारे में बात किया तो ठीक है, एनर्जी के बारे में बात किया तो हम लोग ऐसे चलेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा। चलिए यहीं पर आपको हम बता देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन भैया आपका तो Hc बाई लेमडा होगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। समझिएगा बेटा, इसको आगे मैं यूज करने वाला हूं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं p² बाई 2m, और p किसके बराबर होता है h बाई लेमडा का होल स्क्वायर बाई 2m। तो बताइए किसी भी पार्टिकल का एनर्जी, ध्यान रखिएगा ये आगे यूज होगा, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी, यहां इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कोई भी पार्टिकल का एनर्जी लेमडा के टर्म में क्या आएगा h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर। प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे तो h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर। ऐसे ही बताइए यूरेनियम का क्या होगा, अगर यूरेनियम का निकाल रहे हैं तो h² बाई उसका मास इंटू लेमडा स्क्वायर। अब समझिए कि लेमडा तो कॉमन है,
तो लेमडा कॉमन है, तो जिसका मास ज्यादा उसका एनर्जी कम, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? तो एनर्जी का अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है बेटा? आपका यूरेनियम का। तो यूरेनियम से, ठीक है, यूरेनियम ऐसे लिखते हैं, यूरेनियम का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? फोटोन का। तो आंसर क्या हो गया इसका? फोटोन। सही बेटा, आंसर इसका क्या हो गया? फोटोन। क्लियर क्या? तो दिस इज द आंसर। क्योंकि मास से देखते हैं, बाद में हम पेंट्रेटिंग पावर भी पढ़ते हैं, तो पेंट्रेटिंग पावर भी एनर्जी से देखते हैं और हम मास के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ टू पार्टिकल एक्स एंड वाई, जिसमें बोला गया कि एक्स का मास ज्यादा है वाई से, ये बोथ द पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सही बात है, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है? अगर भैया एक्स और वाई का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम ऑफ एक्स और मोमेंटम ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं? सेम बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? देयर मोमेंटा आर सेम। क्लियर बच्चों? नाउ ये देखिए, ये सारे सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने क्या बेटा? 4 पार्टिकल लिया है, ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड आपका क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए प्रोटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम लीनियर मोमेंटम। ठीक, पार्टिकल कोई भी हो, दे हैव ए सेम लीनियर मोमेंटम। तो कितना लोग को बच्चों समझ में आया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो होता है बेटा h बाई पी। अगर सबका p सेम है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का, इसका मतलब साफ साफ है कि सबका बेटा वेवलेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम सेम, मतलब इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या होगा? सेम। तो आपका आंसर क्या आ गया? फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ बेटा कि सेम एनर्जी। नाउ यहां ध्यान देना पड़ेगा, सेम एनर्जी। तो बेटा ऐसे सवाल को हम कैसे करें? क्योंकि हमें एनर्जी की बात हो रही है, तो लेमडा का फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए, 2me। 2me, तो क्या लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम इंटू ई, मतलब एम इंटू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास, क्योंकि दे हैव सेम एनर्जी और एच और टू तो सेम ही होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, सॉरी, जिसका मास ज्यादा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। अब सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सबसे ज्यादा मास होगा अल्फा का। फिर किसका होगा? अब इनमें सब में से ज्यादा किसका होगा बेटा? अल्फा के बाद न्यूट्रॉन का। उसके बाद मास किसका ज्यादा होगा? आपका प्रोटॉन का। और सबसे कम मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। आपको मास भी याद कराएं, ठीक? मतलब लेमडा ऑफ अल्फा सबसे कम, लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन, लेमडा ऑफ प्रोटॉन और लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेम एनर्जी, सेम ये सब चीजें करने आना चाहिए, रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही ज्यादा आजकल ये सवाल पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, एकदम ही ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान से समझिए। तो हम बात करने वाले हैं अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन, क्या बेटा, मतलब सॉरी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो समझिएगा, पहले हम समझाते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले समझिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी हम चलो यूनिफॉर्म लेते हैं, अदरवाइज सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। सही है, अभी मैं सवाल भी कराने वाला हूं। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस अज्यूम कि आपका ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। जब इसमें आप एक चार्ज पार्टिकल रखते हो बच्चों, ठीक है, तो जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल रखते हो तो फोर्स फील करेगा E इंटू क्यू, और ये फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ जाएगा ई क्यू बाई एम। तो ये चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा, सही बेटा, उसके कारण वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर अगर लिखोगे तो ए इंटू टी, और वेलोसिटी मिल गया तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो एच बाई एम बी से। सही है, मतलब इन दिस केस स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इस केस में स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि लेमडा कांस्टेंट नहीं होगा। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि स्पीड चेंज होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, लेट अस अज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले से सुना होगा,
ऐसे, सही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में हम वो केस का बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और हम वो केस का बात कर रहे हैं बेटा इन मैग्नेटिक फील्ड, समझिएगा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतने सही सवाल बनते हैं ना बेटा कि आपके एकदम ही दिमाग खुल जाएंगे अगर समझोगे तो। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो क्या बनाता है? सर्कल, ठीक है बेटा, क्या बनाता है? सर्कल। तो ये सर्कल में चार्ज घूमता है, हमने उसको परपेंडिकुलर फेंका है, तो अगर आपको याद हो तो इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा? डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम जब चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं तो अगर आपको याद हो तो रेडियस इक्वल टू होता है बेटा एम बी बाई क्यू बी। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? एम बी बाई क्यू बी। और इस केस में आपको पता है कि भी हमेशा क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ भी क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब लेमडा भी क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट लेता है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, और उस केस में स्पीड चेंज नहीं होगी, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। बट होगा कितना? तो बताओ बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड क्या मैं लिख सकता हूँ? एच बाई एम बी, और एम बी की वैल्यू कितना आएगा? क्यू बी आर। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है क्यू बी आर, एच बाई क्यू बी आर। एकदम ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्यू भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, तो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर बेटा? आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ट सवाल करते हैं। नेट 2018 में सवाल आया था, एक्चुअल में सवाल काइनेमेटिक्स का है, बट इसको अरेंजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए क्या बोला गया इस सवाल में? सवाल में बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आपको क्यू की वैल्यू मिल गया, ई दिया हुआ है, एम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रिक इसको फेंका गया इधर, वी नॉट आई कैप मतलब समझिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है माइनस ई नॉट की तरफ। अब समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब चूंकि इसमें तुमने फेंका किसको है? इलेक्ट्रॉन को, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी भी वी नॉट इधर है। मतलब इस केस में इसकी स्पीड बढ़ेगी, सही बेटा। तो पूछा है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी, और इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोल दिया कि लेमडा नॉट है। तो अगर बच्चा समझ पा रहे तो इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है? लेमडा नॉट, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितना है? वी नॉट। तो कितना लोग को समझ में कि लेमडा नॉट इज नथिंग बट एच बाई एम वी नॉट, सही है, ये इनिशियल। अब बेटा टी टाइम बाद, प्लीज बोर्ड पे देखिए, टी टाइम बाद कितना लोग को समझ में है कि वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। अगर वेलोसिटी यू प्लस ए टी हो जाएगा तो वी नॉट प्लस ए कितना है बेटा? ई नॉट इंटू ई बाई एम इंटू टी। तो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा। तो ये हमें भी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया, सही है। अरे फोर्स तो ई नॉट इंटू ई लगेगा, मास से डिवाइड किया तो एक्सलेरेशन मिल गया, ठीक है। तो बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ अब क्या हो जाएगा? एच बाई, ठीक है, एच बाई एम, भी की जगह क्या आएगा बेटा? बताइए, पहले तो ये लिख लेते हैं, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे कि क्या कर रहे हो। एच बाई एम भी, सही है बेटा। और v की वैल्यू क्या है? दिस वन। अब देखिए एच बाई एम वी नॉट ई इंटू ई बाई एम इंटू टी, सही है, ये आ गया। अब ये आंसर हो गया, बट ऑप्शन में हमने देखा कि आंसर किसी और फॉर्म में दिया है, बट किसी ऑप्शन में एच नहीं है, तो हमें एच को हटाना पड़ेगा। तो इसको हम जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो लेमडा इक्वल टू, ठीक, एच के जगह कितना लोगों को समझ में कि लिख सकते हैं? एम भी नॉट लेमडा नॉट। तो एच के जगह हम सीधे सीधे डाल दिए एम भी नॉट लेमडा नॉट। ठीक, नीचे से अगर ध्यान से देखो बेटा तो क्या है? एम इंटू वी नॉट प्लस ई इंटू ई बाई एम इंटू टी, सही है। एम से एम खत्म, एम से एम क्या हो गया बेटा? खत्म। अब हमने देखा कि कहीं भी आपका वी नॉट अंदर ही है, तो इसमें से वी नॉट कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं वी नॉट लेमडा नॉट। इनमें से वी नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और इसमें था ही नहीं, जबरदस्ती लिए हो तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप कॉमन लेने के लिए कॉमन सेंस होगा आपके पास। ये तो वी नॉट से वी नॉट कैंसल, ठीक है बेटा। तो फाइनल जो आपका आंसर है कितना है? लेमडा नॉट बाई 1 प्लस ई इंटू ई बाई टाउ बाई एम वी नॉट, दिस इज द फाइनल लेमडा। क्लियर है बेटा?
थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये नीट में सवाल आया होगा तो डायमेंशन से ये खत्म हो गया होगा, क्योंकि हमें वेवलेंथ पूछना तो लेमडा नॉट टी का डायमेंशन तो एल आएगा नहीं, एल एल इंटू टी आएगा। ठीक, इसका भी निकालोगे तो डायमेंशन से ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप डायमेंशन से भी जब करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, बाकी करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये तो और ही टफ सवाल है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा कि बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है, बट बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। और ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने सबसे इसका जो डिफिकल्ट केस होता है वो लिया है, बट इसके आसान केस भी होते हैं, जैसे कि अभी पहले किए। उसके अलावा एक होता है जिसमें वेलोसिटी आई में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जे में हो। हमने क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी आई एंड जे दोनों में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या में बेटा, के में है, सही है। और लेमडा नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप बताइए टी टाइम बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। मजा आ जाएगा ये सवाल करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं और एकदम ही प्यार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सुनिए बेटा, सबसे पहले हमें तो भैया पता है कि लेमडा नॉट की वैल्यू, ठीक है, एच बाई एम भी नॉट है, क्योंकि इनिशियल वेवलेंथ लेमडा नॉट दिया है और इनिशियल स्पीड, सॉरी गलत गलत गलत, यहां पर देखो गलती हो जाएगा। इनिशियल स्पीड क्या दिया बेटा, यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आपको दिया है रूट टू वी नॉट, ठीक है। मतलब यहां से अगर आप देखा जाए तो लेमडा नॉट जो इनिशियल है, एच बाई स्पीड कितनी है, एम इंटू रूट टू वी नॉट। तो पहला चीज ये समझ में आना चाहिए कि भैया इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड तो आपका वी नॉट आई के प्लस वी नॉट जे के, तो उसका रूट लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ये हमें मिल गया बेटा आपका इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में, ठीक है। तो इस समय आई कैप और जे कैप की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ किधर चेंज होगी, के कैप में। और के कैप में इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, अब समझिएगा कि वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, आई कैप वाला चेंज नहीं होगा, जे कैप वाला चेंज नहीं होगा, बट एक नया के कैप में वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप में, तो फोर्स के कैप में लग रहा होगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन है। तो ये वी हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक्सलेरेशन इस बार जेड डायरेक्शन में आएगा, तो ए जेड आ जाएगा ई बाई एम इंटू, मतलब ये आ जाएगा। तो अगर हम वी निकालें तो वी की वैल्यू होगा यू जेड प्लस, देख रहे हो सवाल, मजा आ जाएगा, टी। तो इस केस में जेड डायरेक्शन में जो आपका क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी आ जाएगा, वो आ जाएगा ई इंटू ई बाई एम इंटू टी। मतलब एक्चुअल में जो हमारा वेलोसिटी आया वो आया वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप प्लस ई इंटू ई बाई एम इंटू टी के कैप, सही है। तो ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। अब इसका यूज करके हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड जो कि आपका आएगा रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई ई टी बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नया वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ जब हम निकालेंगे बच्चा तो क्या लिखेंगे, एच बाई एम, भी की जगह क्या आएगा, रूट अंडर टू वी नॉट स्क्वायर ई इंटू टी बाई एम का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है, लेमडा नोट दिया, तो लेमडा नोट के टर्म में आंसर पूछेगा, तो एच को रिप्लेस कर सकते हैं। एच को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एच को रिप्लेस करते हैं एम, ठीक है ना, लेमडा नॉट इंटू रूट टू इंटू वी नॉट, सही बेटा, यही तो होगा, एम लेमडा नॉट रूट टू वी नॉट, सही है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया, एम। एक काम करते हैं, ये रूट में ही तो है, तो इसमें से वी नॉट बाहर ले लेते हैं, तो यहां बचेगा, ध्यान ध्यान से सुनना, रूट अंडर टू प्लस, अब इससे तुम जबरदस्ती के बाहर लिए हो, बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है ना, इससे तुमने जबरदस्ती का लिए हो क्या बेटा, कॉमन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ई इंटू ई टी बाई एम भी नॉट का होल स्क्वायर। देखो एम भी नॉट कैंसल, तो जो आंसर आया बच्चों वो क्या आया, रूट टू लेमडा नॉट।
अगर चाहो तो इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो 2 भी चलो कॉमन ले ही लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बाहर आएगा, √2, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ई टी बाई एम बी नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि आपने √2 कॉमन लिया तो ये √2 भी कट जाएगा। तो जो आंसर आया वो भयानक सा कुछ ऐसा आया, लेमडा नॉट, ठीक है, √1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर 2m² भी नॉट स्क्वायर। सही है। तो ये डिफिकल्ट सवाल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन वायरेक्शन क्या कर दे बेटा, बहुत ही अलग टाइप का कर दे। क्लियर है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नाउ ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर साफ साफ सिंपल सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेंगे कि अल्फा पार्टिकल, जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल पूछा तो मुझे समझ आ गया कि क्यू की वैल्यू तो भैया +2 ही है। सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस 0.83 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका 0.83 इंटू 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। परजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया है 0.125, मतलब 1/4 टेस्ला। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, तो क्लियर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है तो एच बाई क्यू बी आर, तो सबकी वैल्यू रखेंगे, तो ये फॉर्मूला बेट सवाल हो गया। सही है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, लेमडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, क्यू बेटा 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी बेटा कितना हो गया 1/4, ठीक, और आर हो गया 0.83, डेटा देख रहे हो -2। क्लियर है, तो यहां से गुना भागा करना है, आंसर एंगस्ट्रॉम में है। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, कितना लोगों को समझ में कि ये 2 बार में चला गया, ठीक, अगर 2 बार में चला गया तो ये 0.8 बार में चला गया, ठीक है। तो ये कट पिट गए, बच क्या गया 6.63 डिवाइडेड बाई, हमेशा कैलकुलेशन में पावर वालों को एक साइड करो, तो इधर आ गया 0.8 और इधर आ गया 0.83, तो 0.8 इंटू 0.83 इंटू ऊपर बचा 10⁻⁻34। देखो बेटा आंसर कैसे लाते हैं, नीचे 19 -2 -21, क्लियर क्या बेटा, 19 इंटू -2 कितना हो गया आपका -21, क्लियर क्या बेटा, -21, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 2e, ठीक है, इतना 1/4 सही है, और ये रेडियस 10⁻�2, ठीक है बेटा, तो ये हो गया 21, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये लिख सकते हैं 6.63 बाई 0.8 इंटू 0.8 मान लूँ, करीब करीब 0.66 मान सकते हैं, 0.66 तो करीब करीब मान ही सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इंटू मैं 63 मान लेता हूँ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 0.8 इंटू 0.6.4 होता है, तो 0.8 से थोड़ा ज़्यादा है तो यही आएगा, ठीक है, तो 0.63, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, क्या बचेगा बेटा, यहाँ से 9 और 4 13, सही है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 6.63 बाई 6 सॉरी ये क्या बेटा 63 लेते हैं, तो 6.63, देखो अप्रोक्सीमेशन कैसा लिया है हमने, 10⁻⁻12 लिख सकता हूं, तो ये करीब करीब आ गया 1 इंटू 10⁻12, मतलब 0.01 इंटू 10⁻10 मीटर, मतलब आंसर ही 0.01 एंगस्ट्रॉम। सही है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लेने आना चाहिए, कभी कभी कैलकुलेशन आपको दिक्कत डाल सकता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड v इक्वल टू v नॉट आई कैप इज इन मैग्नेटिक फील्ड b नॉट जे कैप, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब आई कैप जे कैप मतलब परपेंडिकुलर इंटर किया, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा बेटा, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन 0 होता है, ठीक है ना, और स्पीड क्या रहेगी उसकी कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता बेटा, डायरेक्शन चेंज होता है, आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, मोमेंटम चेंज नहीं होता, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी क्या हो गया बेटा कांस्टेंट हो गया, तो लेमडा भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है, क्या बोले हैं कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ
अल्फा पार्टिकल, तो लेमडा अल्फा, ठीक है, टू द प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन पूछा हुआ है, ठीक है, बीइंग सब्जेक्टेड टू ए सेम मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, सेम रेडियस भी बोल दिया, ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में लेमडा क्या होता है बेटा, एच बाई क्यू बी आर, तो अगर बी और आर सेम बोल दिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाएगा, मतलब कितना लोगों को समझ में कि यहां से आएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्यू ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ई, और इसका क्या होता है 2e, क्लियर क्या बेटा, क्यू पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि बाकी सब तो कॉमन ही है, तो आंसर जो आ गया बेटा आपका आ गया 1/2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर, ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है ना, अल्फा बाई प्रोटॉन पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए जेई मेन में सवाल है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला जो सवाल है ना बेटा वो ट्रेंडिंग है, बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए, तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कि गया रेस्ट से, तो हमें तो भैया सबसे ज्ञान की बात यही मिली कि u0 है, और एक्सेलरेशन आ जाएगा e इंटू ई बाई एम, सही है, तो पूछा है कि टी टाइम बाद, अब ये जो पूछ रहे हैं ना आजकल ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो बच्चा को लगता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब वो तुमसे पूछना चाहते हैं डी लेमडा बाई डी टी, सही बेटा, मतलब तुम्हें उस लेमडा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी कितना आ गया, तो वेलोसिटी तो सबको दिख गया e इंटू ई बाई एम इंटू टी, और यहां से हमें वेलोसिटी मिल गया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बच्चों आपको दिख जाएगा h बाई एम भी, एम भी की वैल्यू कितनी है ई इंटू टी बाई एम से एम कट गया, ठीक है, तो यहां से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा होता तो बहुत ही प्यारा आंसर आ जाता ई इंटू टी, बट इस सवाल में डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं पूछ के रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा हुआ है, मतलब आप क्लियर समझ गए कि यहाँ पे आपको डी लेमडा बाई डी टी पूछा हुआ है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो h बाई ई इंटू ई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 1/t का डिफरेंशिएशन आई होप आपको पता होगा -1/t स्क्वायर, तो जो आंसर आ गया बेटा जो डी लेमडा बाई डी टी जो पूछा गया सवाल में, और एक बार नहीं बहुत बार ये पूछे हुए हैं, ठीक है, तो यहां से जो आंसर आ गया वो आ गया h बाई ई टी स्क्वायर माइनस, क्लियर बेटा, तो आपका जो आंसर हो गया कौन सा हो गया h बाई माइनस एच बाई ई टी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, क्लियर क्या, मास कट गया, मास से कोई लेना देना नहीं था, तो ये पूछा गया। एक और सवाल जेईई मेन में आया, ठीक है ना 2020 में, ठीक है ना, ये तो बहुत ही प्यारा है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, इन्होंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पर एक देखिए नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट सीट दिया है, अब नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है रिलीज किया गया है तो यू की वैल्यू क्या दिया बेटा 0, तो भैया आप वेलोसिटी किसी भी टाइम पे निकालोगे तो क्या आएगा, अच्छा यहां से बेटा आपको समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो एक्सेलरेशन क्या आएगा ई इंटू ई, मतलब सिग्मा इंटू ई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम, तो दिस इज द एक्सेलरेशन, सही है, अब एक्सेलरेशन मिल गया तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब u कितना है बेटा 0, तो आपका वेलोसिटी जो आ गया सिग्मा ई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू टी, सही है, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ठीक है ना बेटा कितना आ गया लेमडा मतलब सिग्मा ई क्या है ऊपर मतलब ठीक है h बाई एम भी, h बाई एम भी, ठीक है बेटा h बाई एम भी, तो m इंटू वी करेंगे तो कितना लोगों को दिखा कि यहां से आ जाएगा सिग्मा ई टी, m कट जाएगा ऊपर क्या चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा होता तो यही आंसर होता, बट इन्होंने इसमें भी पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अब डी लेमडा बाई डी टी जब करोगे बच्चों तो क्या आएगा बताइए h2 एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा ई कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1/t स्क्वायर, तो ये आपका डी लेमडा बाई डी टी आ गया। अब सवाल में क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ टाइम, तो n की वैल्यू क्या है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ टाइम मतलब d बाई लेमडा बाई डी टी, सही है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/t स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो ठीक है भाई ये सवाल पूछा था इंटीजर टाइप में जेईई मेन में, ठीक है, बट है तो वही, अच्छा इसी सवाल से इसका आंसर मिल गया, इसी सवाल से
जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा बेटा, आपका 1/t² के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इन कोलिजन, ठीक है, कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है, जहां जहां वेलोसिटी है वो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो इसमें हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मास m1 है, ठीक है, जो कि इनिशियल स्पीड u1 से जा रहा है, हमारे पास एक मास m2 है जो कि स्पीड u2 से जा रहा है। अब ये कोलाइड हो गए, तो कोलाइड हो गए तो साथ चलेंगे, कैसे भी चलेंगे। अब कोलिजन के बाद इसका स्पीड हो गया v1 और इसका स्पीड हो गया v2। तो इस पर अब सवाल बनता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसका लेमडा 1 क्या था शुरू में, तो इसका लेमडा क्या लिखोगे, अगर हमें मास एंड वेलोसिटी पता है तो क्या लिखोगे, h/m1u1। सही है, तो लेमडा 1 ये था, और ये लेमडा 2 कितना था बेटा, h/m2u2। सही है, अब ये लेमडा चेंज हो गए, तो यहां पर जो लेमडा आया ये आ गया लेमडा डैश, क्या आ गया बेटा, लेमडा डैश, लेमडा 1 डैश क्या आएगा बताइए, h/m1v1। सही है, और लेमडा 2 डैश क्या आ जाएगा बेटा, h/m2v2। सही है, अब हमें पता है कि कोई भी कोलिजन है तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या बेटा, पहला कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम इस केस में m1u1 प्लस m2u2 विथ डायरेक्शन लिखते हैं, याद रखिएगा, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सही है बेटा, तो ये एक यूज करना है जब कोलिजन होगा, अगर तुम्हें वो फॉर्मूला कोलिजन वाला याद नहीं है तो। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखिए यही याद करना है, ठीक है। और हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, तो उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि ये सवाल जेईई मेन 2020 में आया, ठीक है, क्या बोला गया बेटा कि पार्टिकल ए है जिसका मास कितना है m/2, ठीक है, तो भैया पार्टिकल ए है जिसका मास m/2 है जो कि इनिशियली v0 से जा रहा है। सही है, एक और मास है m/3 b जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, इन दोनों का टक्कर होता है। टक्कर कैसा होता है, कुछ तो लिखे होंगे, टक्कर हो रहा है बेटा आपका कोलाइड इलास्टिकली, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो ये अब m/2 की स्पीड हो गई v1 और m/3 की स्पीड हो गई v2, ये मान लिया हमने। अब इस सवाल में क्या बोला गया है कि इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है आपका लेमडा नॉट, किसका, ए का, समझिएगा, ए का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है बेटा आपका, v0 कोलाइड मास इतना पार्टिकल मूविंग along the axis after collision, the change in डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इन टर्म ऑफ लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है बेटा, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए। सही है, तो चेंज इन किसका पूछा है, ए का, मतलब अगर हमने यहां से v1 निकाल लिया तो हमें बाद वाला भी ए का डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगा और अपना काम बन जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो m/2 इंटू v0 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया ना क्योंकि शुरू में रेस्ट पे था, m/2 v1 प्लस m/3 v2, m कट गया, ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से v0 इक्वल टू आ गया v1 प्लस 2/3 v2, इक्वेशन 1। अब चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, बराबर होगा, मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v0 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा v2 माइनस v1, मैं v2 को ज्यादा मान रहा हूं, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। सही बेटा, अब इस केस में आप क्या कीजिए कि 1 + 2 कर दीजिए, 1 + 2 करेंगे तो v1 कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2v0, ठीक है बेटा, ऐड किए तो 2v0 और ये v2 + 2/3v2 जुड़ के क्या बन जाएगा 5v2 कितना बेटा 3। सही है, 5v2/3, तो यहां से हमें v2 की वैल्यू मिल गई 6v0 कितना 6v0/5। क्लियर बेटा, अगर इस सवाल में इसका भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा होता तो हम बता देते, क्योंकि हमें v2 पता है और v2 पता है तो हमें पता है कि v2 - v1 इक्वल टू v0, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 - v0, तो यहां से आपको v1 की वैल्यू मिल गई बेटा, अगर आप समझ पा रहे हो तो v0/5, ठीक है, मतलब हमें ये v1 की वैल्यू मिल गई। तो इसका वेवलेंथ, सही बेटा, लेमडा ए जो होगा बाद में वो क्या होगा h/m
एम वी नॉट बाई 5, मतलब ये हो गया 5 एच बाई एम वी नॉट, और एच बाई एम वी नॉट को क्या बोले, लेमडा नॉट। तो फाइनल ए का क्या हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, 5 लेमडा नॉट। शुरुआत में कितना है, लेमडा नॉट, तो चेंज कितना आ गया बेटा आपका, 4 लेमडा नॉट। क्लियर है क्या, तो ये आपका आंसर हो गया। ए का इनिशियल कितना है, ए का इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है लेमडा नॉट, और हमने फाइनल निकाला 5 लेमडा नॉट, तो डिफरेंस क्या आ गया, 4 लेमडा नॉट। क्लियर है क्या बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी सवाल बहुत ही प्यारा है कोलिजन का, समझते जाइएगा बेटा, सारा आपको टाइप का सवाल कराया जाएगा, ठीक है ना, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, कैलकुलेशन हो कुछ भी हो, कोशिश की है कि सारे टाइप के सवाल कवर किया जाए, फिर भी नए सवाल बन सकते हैं, ये बात बेटा ध्यान रखिए। टू पार्टिकल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब भैया एक्स ऐसे जा रहा है और वाई ऐसे आ रहा है, और ये टक्कर मार रहे हैं, और टक्कर मारने के बाद ये हो जाते हैं एक, मतलब एक्स प्लस वाई एक हो गए, अब भागने लगे। तो आप इस कॉम्बिनेशन का डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। तो मैं आपको बताता हूं इसको करने का सिंपल तरीका है कि इसका स्पीड पहले वी एक्स मान लीजिए, इसका वी वाई, और ये जब कंबाइन जा रहे हैं तो वी सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो एक बात समझिए बेटा कि इसका मोमेंट क्या होगा, कि मान लो इसका मास एम एक्स है, तो एम एक्स इंटू वी एक्स माइनस एम वाई इंटू वी वाई इक्वल टू कंबाइंड हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम वाई इंटू वी सी। सही है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग चीज है कि बच्चे इसको आगे सॉल्व करते नहीं करना है, ठीक है। इस कंबाइंड का जो आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, कंबाइंड का क्या आएगा, एच बाई इसका मास, तो क्या आएगा इसका मास, एम एक्स, अरे रुक जाओ, एम एक्स प्लस एम वाई इंटू वेलोसिटी। अब सोचिए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम ही होगी, तो मैं मतलब इस पूरे मसाला की वैल्यू इसके बराबर ही है ना, तो इसका लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, एच बाई, समझिएगा, एम एक्स वी एक्स माइनस एम वाई वी वाई। सही है। अब ये हमें समझ आ गया, यही आंसर होगा, बट आंसर लेमडा के टर्म में दिया है, तो कितना लोग को समझ में आ रहा है कि लेमडा एक्स क्या होगा, एच बाई एम एक्स इंटू वी एक्स, यही तो होगा, लेमडा एक्स एच बाई मास इंटू वेलोसिटी, और लेमडा वाई क्या होगा बेटा, एच बाई एम वाई इंटू वी वाई। अब यहां से बताइए एम एक्स इंटू वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाई लेमडा एक्स, तो यहां से लेमडा ऑफ सी को हम लिखेंगे एच बाई लेमडा एक्स, इस पूरी की वैल्यू माइनस एच बाई लेमडा वाई। आप देख सकते हो कि लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई बाई आंसर आ गया लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, बट हमें नहीं पता कौन ज्यादा है, तो इसलिए हमें मॉड लेना पड़ेगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब कुछ बोलेगा बच्चा कि सर इसमें तो एक्स माइनस वाई दिया है, मॉड लिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल, ठीक। और देखिए कोलिजन का उससे भी बेहतरीन करना है, तो इसमें देखिए क्या बोले, टू पार्टिकल आर मूविंग इन ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब शुरू में वो दोनों परपेंडिकुलर है ईच अदर का, ठीक है बेटा, मतलब एंड इफ दे कोलाइड एंड स्टिक देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ द कोलिजन। अगर बच्चा समझ पाया तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम हमें लिखना पड़ेगा एम एक्स वी एक्स आई कैप प्लस एम वाई वी वाई जे कैप। अगर आप कोलिजन में पढ़ो डायरेक्शन दिया है तो भाई लिखना ही पड़ेगा, ठीक। और फाइनल मोमेंटम अगर दोनों कंबाइंड हो गए तो एम एक्स प्लस एम वाई इंटू वी कॉमन, तो सेम इक्वेशन आएगा बट आंसर अलग आ जाएगा। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं एम एक्स वी एक्स आई कैप प्लस एम वाई वी वाई जे कैप इक्वल टू एम एक्स एम वाई इंटू वी सी, और हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है। यही तो फाइनल मोमेंटम है, इसी से तो डिवाइड करेंगे, तो कितना लोगों को समझ में कि लेमडा ऑफ कंबाइंड मास लिखेंगे एच बाई ये वाला एम एक्स वी एक्स आई कैप प्लस एम वाई वी वाई जे कैप। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या लेना पड़ेगा बेटा, आपको थोड़ा मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो थोड़ा मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसको लिखेंगे रूट अंडर एम एक्स वी एक्स का होल स्क्वायर एम वाई वी वाई का होल स्क्वायर। सेम ही सवाल है बट डायरेक्शन से आंसर चेंज हो गया। अब तुम्हें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स वी एक्स को लिख सकते हैं एच बाई लेमडा एक्स, और एम वाई वी वाई को लिख सकते हैं
h बाई लेमडा वाई, इसके पिछले सवाल। तो जब इसको रखोगे तो ये बचेगा h बाई लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, h बाई लेमडा वाई का होल स्क्वायर। तो h कट जाएगा, इधर भी h कट गया था देखो, तो वहां भी h क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो h कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई ऊपर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर। अब लेमडा वन लेमडा टू दिया तो आंसर क्या बन जाएगा, लेमडा वन लेमडा टू बाई लेमडा वन स्क्वायर प्लस लेमडा टू स्क्वायर। समझ आया, एक ही जैसा सवाल लेकिन आंसर देख रहे हो अलग। तो ये आपका बेटा क्या हो गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है क्या, तो आपको समझ आना चाहिए। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एक्सप्लोजन, ठीक है ना, जब कोई स्टेशनरी चीज टूट जाए, अच्छा स्टेशनरी नहीं टूटे तब भी, बम जो फटे उसमें भी, क्योंकि मोमेंटम की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डेफिनेटली यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात होगी। ठीक, बट हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई चीज स्टेशनरी है, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टेशनरी है, ठीक है, और ये दो भाग में टूट गई, एक M1 में और एक M2 में, तो क्लियर बात है कि बेटा कि इनका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम स्टेशनरी है तो जीरो, बाद में इसका P1 और इसका P2, तो मोमेंटम हम कंजर्व करते हैं तो बताइए P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो। सही है, अगर दो भाग में टूटा तो दोनों का मोमेंटम का सम जीरो होना चाहिए क्योंकि इनिशियल जीरो है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, P1 इक्वल टू माइनस P2, मतलब दोनों का इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा। कोलिजन में से सवाल करते हैं, बम फट गया दो पार्ट में, तो दोनों का मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्या होगा बेटा, सेम। तो यहां से कितना लोगों को समझ में कि दोनों का लेमडा भी क्या होगा, सेम, क्योंकि टू पार्ट में अगर टूटा है तो दोनों का मोमेंटम तो बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन वाइज नहीं। ठीक है, और यहाँ एक हम बहुत ही अच्छा सवाल कराएंगे कि क्या दो लोगों का वेवलेंथ सेम होने का मतलब मोमेंटम सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो का मोमेंटम सेम है ना बेटा तो पक्का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगा। क्यों, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर सेम है तो मोमेंटम सेम क्यों नहीं बोल सकते, डायरेक्शन अलग हो सकता है। ठीक है, आगे एक सवाल भी इस पे करेंगे, जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, डराने के लिए एकदम ही, क्या बोले, स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इमिट एन अल्फा पार्टिकल। तो भैया बच्चा डर जाएगा कि भैया ये कोई मास नंबर ए का है, इसमें से डीके किसका हुआ, अल्फा पार्टिकल का, तो ये बन गया A-4, ठीक है ना, क्योंकि और ये कौन चला गया, अल्फा पार्टिकल। तो आप क्या कीजिए कि बताइए रेशियो ऑफ लेमडा एंड लेमडा टू डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल का। अब हमें पता है कि भैया ये तो स्टेशनरी है तो इसका P इनिशियल जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मोमेंटम का वो क्या होगा, सेम, मतलब इन दोनों का वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम, मतलब इनका वेवलेंथ का रेशियो कितना आएगा, 1। तो आंसर हो गया बेटा 1। समझ आया क्या, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ऐसे ही ये सवाल देखिए, स्टेशनरी सेल ऑफ मास m एक्सप्लोड इन टू पार्ट, स्टेशनरी है टू पार्ट में गया, तो कितना लोगों को समझ में कि इस केस में भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा, सेम, इसका मतलब दोनों का लेमडा भी क्या होगा, सेम, तो लेमडा का रेशियो भी क्या आ जाएगा 1:1। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कोलिजन और डीके वाले सवाल भी आ सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल की बात कर रहे थे, स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, कि if two particles have the same de Broglie wavelength then their linear momenta are same। गलत, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। किसके कारण ये गलत है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ठीक, इफ टू पार्टिकल हैव द सेम लीनियर मोमेंटम देन डी ब्रोगली विल सेम, सही। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 4th। क्लियर है क्या, तो आई होप आपको कोलिजन एंड डीके भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। कुछ रिजल्ट में आपको बोलूंगा कि याद रखिए कि जल्दी सवाल हो जाए। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के जनरली सवाल पूछे जाते हैं। पहला बात, आपको फोटोन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैं फोटोन के बारे में ज्ञान की बात करें तो फोटोन का एनर्जी सबको पता है, hc/λ या E = Pc। सही है बेटा, तो यहां से आप लेमडा का फॉर्मूला अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है ना, hc/λ = Pc। अगर मैं बात करूँ ये फोटोन का, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, सही है ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन का खूब सवाल पूछा जाता है, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो क्या होगा बेटा, h/√2m k। सही है, अब यहां पर दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना,
दो टाइप के सवाल पूछे, दोनों टाइप के हम सवाल कराएंगे आपको, ठीक। टाइप 1 ये पूछा जाता है कि दे हैव सेम एनर्जी, क्या है बेटा, सेम एनर्जी, तब बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ का इनका रिलेशन क्या होगा। और दूसरा आपसे पूछेंगे कि सेम वेवलेंथ, तो अगर बच्चा ये दिमाग में बैठा लिया तो उसका 99% सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व। सेम एनर्जी और सेम वेवलेंथ, या कभी कभी जो डायरेक्ट रेशियो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक डमी एक अच्छा सवाल कराएंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको नोट एक करा के बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना बेटा, ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, बट आपको ये सवाल सोल्व करने का काम आएगा, ठीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन पार्टिकल एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, बहुत काम का है, इस पे मैं सवाल कराने वाला हूं। व्हेन पार्टिकल एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, कौन सा पार्टिकल, कोई भी, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, सही है बेटा, प्रोटॉन हो सकता है, ईटीसी। समझिएगा, हमने क्या बोला कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, उसका वेवलेंथ और फोटोन का वेवलेंथ सेम है, ठीक। तो देन हम क्या बोल सकते हैं, समझना, देन प्लीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड पे सब ध्यान देना, ठीक। देन रिलेशन बिटवीन देयर एनर्जी, सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, प्लीज इसको अच्छे से समझिए। व्हेन पार्टिकल एंड फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ, एक फोटोन और एक पार्टिकल है, तो इस केस में बेटा हम क्या करेंगे, समझिए, समझिएगा, आंसर समझिएगा, ठीक। अब बताइए एनर्जी ऑफ पार्टिकल, भाई एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं पीएच लिखता हूं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है तो क्या लिखेंगे, mv² डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखेंगे, hc बाई लेमडा। क्लियर बेटा, यही रेशियो आएगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि दे हैव सेम वेवलेंथ, मतलब दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। मतलब कितना लोगों को समझ में कि मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी सेम, ठीक है ना। मोमेंटम सेम होगा क्योंकि पार्टिकल का और उसका मोमेंट क्या बेटा सेम है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, बताइए मोमेंटम मतलब कितना होता है, h बाई लेमडा। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैसे बोले, क्योंकि ये फोटोन का मोमेंटम है और ये पार्टिकल का मोमेंटम है, और चूंकि दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। तो अब रेशियो जो हम लेंगे बेटा, पार्टिकल बाई फोटोन, क्या लेंगे, पार्टिकल बाई फोटोन, तो ये देखो क्या आ जाएगा, समझिएगा। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, हाफ m इंटू वी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया बेटा, h बाई लेमडा इंटू सी। कितना लोग को समझ आया कि ये दोनों तो बराबर ही है, खत्म। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाई एनर्जी ऑफ फोटोन हमेशा आता है v बाई टू सी वेन दे हैव सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये रिजल्ट बेटा आप देखिए और देखिए अपने दोस्तों को बताइए, आपको मजा आ जाएगा। सेम वेवलेंथ जब है, सही है। तो ये रिजल्ट, ये सवाल भी है बहुत जगह, बट ये रिजल्ट याद होगा तो बहुत ही सवाल आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं यहां चाहता हूं बताना कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नोट करके, ये पहले भी बताया था। एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं, बताइए, हाफ mv², सही है, हाफ mv²। और या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिखे थे, p² बाई 2m, और p को क्या लिख सकते हैं बेटा, h बाई लेमडा का होल स्क्वायर बाई 2m। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, फोटोन नहीं है ये, पार्टिकल है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, क्या होगा, h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर। कुछ देर पहले भी बताया था आपको, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। जैसे कि इस सवाल में क्या बोला हुआ है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सेम एज ए फोटोन लेमडा के बराबर है, तो मास एंड इलेक्ट्रॉन इज एम, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो बेटा एक लाइन का आंसर, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, h² बाई 2m लेमडा स्क्वायर। बोलो आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये देखिए अभी अभी हमने जो क्या किया बेटा, इसको सॉल्व किया कि एनर्जी ऑफ क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब कितना लोगों को समझ में है कि पार्टिकल, और ये एनर्जी ऑफ फोटोन, यहाँ ई एच क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन, सही है। सवाल में क्या बोला हुआ है, सेम लेमडा। तो हमें पता है कि जब सेम लेमडा होगा तो पार्टिकल का और फोटोन का एनर्जी का रेशियो आता है V/2C। क्लियर किया बेटा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये डेटा वाला सवाल हो गया, बढ़िया सवाल है, पढ़िए देखिए क्या बोल रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी इतना। भैया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, पार्टिकल का दिया हुआ है, इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। जैसे ही फोटोन और आपके पास कौन आ जाए बेटा, पार्टिकल, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाई एनर्जी ऑफ फोटोन का जो रेशियो होगा V/2C। सही है। तो पूछा कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो V की वैल्यू कितना है बेटा, 2.25 इंटू 10⁸। सही है। और आपका 2 और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। ये गया, ठीक। अच्छा 2.25 को अगर तुम्हें समझ में आता है तो हम लिख सकते हैं 9/4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 1/6। तो 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 3/8, एक लाइन का आंसर। क्लियर है क्या बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है ना, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन वाला सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ध्यान सब होना चाहिए। क्या बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव द सेम एनर्जी। इस बार इन्होंने क्या बोला, सेम एनर्जी। सही है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द देम। सही है बेटा। तो भैया हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। कितना लोगों को समझ में है कि डी ब्रॉगली, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई फोटोन पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा बच्चों, आपको पता है H/2me। अरे है ना। और अगर हम बात करें फोटोन का, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो, कि भैया एनर्जी इक्वल टू, ये देखिए अभी आपको कुछ देर पहले बताया ये, हाँ यहीं पर देखिए क्या होता है, E इक्वल टू SC/लेमडा। तो लेमडा को क्या लिख सकता हूँ, SC/E। हम E के लिख रहे हैं क्योंकि हमें उसको E के टर्म में आंसर देना है, तो यहां से हम लिख देंगे बेटा आपको सीधे सीधे SC/E। सही है। अब देखिए H से H गया, क्या बच गया, 1/C बाहर आ गया, अंदर जो बच गया वो बच गया E/√2me। ठीक है बेटा, √2me। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E²/2me। E से E कैंसल, तो आंसर आ गया 1/C√E/2m। और इसको ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है E/2m का पावर 1/2। तो आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा, ये वाला। क्लियर है क्या। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना, कि कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो की है, आंसर मिल गया। ये देखिए एक प्रोपोर्शनलिटी का सवाल पूछते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगेन दे आर सेइंग कि सेम एनर्जी है, रिलेटेड एज दिस, तो वेवलेंथ का रिलेशन बताइए। तो बेटा अगर सेम एनर्जी है तो अपने को कुछ करना नहीं है, बताइए लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे, H/2me। और E बेटा उतना ही है जितना फोटोन का होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2m। फोटोन का E क्या होता है, लेमडा H/फोटोन। अरे E की जगह फोटोन की एनर्जी के बराबर तो लिख देंगे ना। तो यहाँ से अगर देखोगे तो लेमडा E इक्वल टू कितना आ गया, H/√2mch इंटू ऊपर जाकर √p बन जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि लेमडा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा P, मतलब लेमडा E² इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा P। तो लेमडा E² प्रोपोर्शनल टू लेमडा P, क्या आ गया आंसर बेटा, लेमडा E² प्रोपोर्शनल टू लेमडा P। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है क्या। तो ये करने आना चाहिए। नाउ बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, बोर्स ऑर्बिट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट फिजिक्स में भी इसके सवाल आते हैं। तो अगर आपको याद हो कि ये बोला गया था कि अगर डी ब्रॉगली साहब ने ये बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये क्या बोलता है बेटा, स्टेशनरी वेव फॉर्म के,
फॉर्म, स्टेशनरी वेव फॉर्म के टर्म में घूमता है। मतलब इसका जो आपको याद हो तो 2 पाई सरकमफ्रेंस एन लेमडा के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? एन लेमडा के बराबर होता है। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई एन, अगर हमें रेडियस पता है। और वी नो दैट, ठीक है ना, एटम में हमने पढ़ा है कि रेडियस जो होता है बेटा, किसके रेडियस की वैल्यू क्या होती है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहां से अगर देखो तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक। तो मतलब लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई एन है, मतलब एन स्क्वायर बाई एन है। तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? एन होता है। तो अगर वोर्स मॉडल में अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका लेमडा में होता है 2 पाई आर बाई एन, और प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इन वोर्स मॉडल इज नथिंग बट n1 बाई n2। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये सवाल, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, ठीक है। पहला ऑर्बिट में हमें सीधे रेडियस दे दिया ए नॉट, सही बेटा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में पूछा है। तो अगर आपको समझ में आए कि पहला केस में 2 पाई आर नॉट इक्वल टू लेमडा दिया है, 2 पाई आर नॉट इक्वल टू क्या दिया है? लेमडा, क्योंकि एन की वैल्यू जब 1 है तो आर नॉट की जगह क्या है बेटा? ए नॉट। तो 2 पाई ए नॉट इक्वल टू लेमडा दिया है। अरे एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो रेडियस कितना दिया है? ए नॉट। तो हमें थर्ड ऑर्बिट में पूछा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आपका 3 लेमडा, एन लेमडा लगाएंगे। तो अब यहां पर दिक्कत क्या है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आपका ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अरे वोर ऑर्बिट को ए नॉट ही बोलते हैं ना, पहला ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट, एन की वैल्यू 3 है, तो ये कितना गया बेटा? जेड है, हाइड्रोजन है, तो 9 ए नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई 9 ए नॉट इक्वल टू, बोलो बेटा, 3 लेमडा। कितना हो जाएगा? 3 लेमडा। तो ये देखिए आपका 3, तो लेमडा की वैल्यू आ गई बेटा 6 पाई ए नॉट। कितनी आ गई? 6 पाई ए नॉट। दिस इज द आंसर। समझना होगा क्योंकि आपको रेडियस निकालना होगा, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमें क्या पता है कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? n1 बाई n2, सही है। लेमडा नॉट कितना आया? मतलब 2 पाई ए नॉट, तो इसको लिख दो 2 पाई ए नॉट। लेमडा 2 हमें निकालना है, पहला ऑर्बिट 1 और दूसरा क्या है? 3, तो यहाँ से लेमडा 2 कितना आ गया? 6 पाई नॉट। अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा ही कर लो, क्योंकि हमें पहला ऑर्बिट में रेडियस दिया, तो पहला ऑर्बिट का हमें ऑर्बिटल मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है, तो ये भी कर सकते हो, तो आपको जो पसंद है, ठीक है। जैसे कि ये सवाल, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ लेवल, मतलब फोर्थ लेवल में है, तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। तो भैया लेमडा 1 बाई लेमडा 2 हमें क्या लगता है कि n1 बाई n2। तो अगर ग्राउंड ले रहे हैं तो लेमडा ऑफ ग्राउंड बाई लेमडा इन किस ऑर्बिट में बेटा? फोर्थ ऑर्बिट, इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 4। तो लेमडा ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? ग्राउंड का कितना होगा? 1 बाई 4, क्योंकि 4 गुना ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? 1/4 ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल सही, ठीक। 1/4 नहीं, सॉरी गलत, 1/4 नहीं, कितना है बेटा? सॉरी, कितना हो गया? लेमडा ग्राउंड बाई लेमडा 4 इक्वल टू 1 बाई 4, तो लेमडा 4 इक्वल टू 4। अरे यार वही तो, एन ज्यादा तो लेमडा ज्यादा ना, तो लेमडा 4 कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ लेमडा ऑफ ग्राउंड। तो आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड। तो ये वोर्स ऑर्बिट में भी आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने आना चाहिए। हम बात सिर्फ डी ब्रोगली वेवलेंथ की ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब किसकी बात हो रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बेटा? तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई मेटल से, समझिएगा, कोई मेटल पे इंसिडेंट रे आ रही है जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी समझिएगा बेटा, 0 से केमैक्स होता है। 0 से क्या होता है? केमैक्स। क्लियर है क्या? तो 0 से केमैक्स होता है, तो हम सिर्फ केमैक्स ही कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा h/2 m के होगा। बट के हमारे पास हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम।
तो ओनली वी कैन कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, मतलब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा मिनिमम जो आता है वो कितना आता है, एच बाई, ठीक है ना बेटा, एच बाई 2m के मैक्स, कितना आता है बेटा, एच बाई 2m के मैक्स। क्लियर है? मतलब ये जो निकलेगा इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कहां से कहां होगा, लेमडा मिनिमम से इंफिनिटी तक। सही है क्या बेटा? मतलब इसके पास एक कट ऑफ वेवलेंथ होगा, उससे कम वेवलेंथ नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी समझ आ गया। जैसे कि ये सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन sorry, electromagnetic wave of intensity lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। मतलब ये बोल रहे हैं कि फाई जीरो मान लीजिए, ठीक है, तो अगर फाई जीरो मान लिया तो एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ, एस सी बाई लेमडा, वो किसके बराबर हो जाएगा, के मैक्स। मतलब के मैक्स इज नथिंग बट एस सी बाई लेमडा। तो बोलेंगे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है जिसका मास एम है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आ जाएगा बच्चों, एच बाई 2m के मैक्स, के मैक्स की जगह बोलिए, के मैक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा डी इक्वल टू एच बाई के मैक्स, बोलिए बेटा 2m एच सी बाई लेमडा। अब इसी को सेटिंग करना है। अब चूंकि रूट में नहीं है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो लेमडा डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m एच सी इंटू लेमडा। एक एच से एक एच गया, ठीक। अब लेमडा इक्वल टू दिया ऑप्शन, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 2mc बाई एच इंटू लेमडा डी स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। और ये आंसर कौन सा है बेटा आपका, ये वाला, फोर्थ वाला। क्लियर है क्या बेटा? चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Light of wavelength this much and work function is this much, then you have to find de Broglie wavelength of electron। अब इसमें ऑप्शन में ग्रेटर लेस क्यों दिया है, क्योंकि हम लेमडा मिनिमम ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल आया तो हमें पता है कि के मैक्स जो होगा बेटा वो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस 5, 1240 बाई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.48, कर लो देख लो, ठीक है, 2.48। तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमें तो जूल में चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 0.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सही है, तो भैया आपको यहां से हम निकालेंगे लेमडा मिनिमम। चलिए, तो h बाई रूट अंडर 2m के। जब भी ऐसा सवाल है ना बेटा, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में करें। तो h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई रूट 2m, करीब करीब ले लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है ना, k कितना है बेटा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻19। अब समझिएगा यहां मेन गेम है। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे 6.63 डिवाइडेड बाई ये 18, तो ये बन गया 18 इंटू 0.32 अभी के लिए। ठीक है, ये देखिए 31 और 19 50 हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 10⁻⁻34 और ये हो जाएगा 10⁻⁻25। क्लियर है? तो अगर ठीक ठाक तुम्हें समझ आता है तो ये वाले कट के हो जाएंगे बेटा आपके -9, तो ये 6.63, अच्छा ये 18 है और ये 32 है, तो थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग लगाते हैं, 32 को 32/100 लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक 10 और ऊपर आ गया और ये बन गया 10⁻⁹। नीचे क्या बचा बेटा, रूट अंडर 18 इंटू 32। कुछ लोग तो कैलकुलेशन देख के ही जान दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁹, वो बन गया 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं 18 को 9 इंटू 2 और 32 को लिख सकता हूं 4 इंटू 2। देखिए सब बाहर आ गए, क्या क्या बाहर आ गया, तो 6.63
बेटा 9 में से 3 4 आ गया, 2 आ गया, इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया बेटा, काटोगे पीटोगे तो ये आएगा करीब करीब 0.28 इंटू 10⁻⁻8। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.8 10⁻⁻9 मीटर। तो आपका जो आंसर हो गया ये बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि ये मिनिमम वेवलेंथ आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन। ठीक, ये भी बेटा बहुत ही VVI है, इससे भी बहुत बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात पढ़े हैं कि व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रॉन गन, इसको बोलते हैं, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस V टू ए चार्ज पार्टिकल से बेटा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है Q इंटू वी। कितना हो जाता है? Q इंटू वी। क्लियर है बेटा? तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का यहां पर भी वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सही बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, तो अगर हमें चार्ज पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना है बच्चों, तो लेमडा ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2mk, के जगह क्या आ गया? क्यू भी। ज्यादातर सवाल बेटा आपका रेशियो से बनता है, ठीक है ना, और यहाँ भी को हम बेटा वोल्ट में रखेंगे, बाकी सबको। ठीक है, तो ज्यादातर सवाल रेशियो से बनता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो Q इंटू भी में यहाँ Q क्या है? चार्ज है, और भी क्या है बेटा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एक पार्टिकल का वैल्यू निकाल के आपको याद करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए बेटा, हमें मास पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा। चार्ज हमें पता है, ठीक है ना, कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, माइनस का, तो माइनस तो लेंगे नहीं। तो जब हमने इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट किया तो H डिवाइडेड बाई, जो कि मैं यहाँ करूंगा नहीं, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज E है, इंटू बी। अब ये और ये वैल्यू क्या है बच्चों? नोन है। तो जब इसको सॉल्व किया गया मेहनत करके, तो ये आता है 150 बाई वी क्या में है? वोल्ट। ठीक है बेटा, एंगस्ट्रॉम आंसर। ठीक, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, देन वी कैन फाइंड व्हाट? डी ब्रोगली वेवलेंथ, या इसी को बेटा लिखा जाएगा लेमडा इक्वल टू, ठीक है ना, 12.27 बाई लेमडा ऑफ भी एंगस्ट्रॉम। सही है, तो ये डी ब्रोगली ऑफ वेवलेंथ हो गया इलेक्ट्रॉन का जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं? बाकी सबका भी। ठीक है ना बेटा, अगर आपको समझ आ गया कि बाकी सबका निकाल लेंगे, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं। दूसरा, प्रोटॉन का जो आता है, सही बेटा, लेमडा ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि पहले हम लिखते हैं अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, याद कराना आसान होगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपको पता ही होगा, He2+, इसका मास कितना होता है? 4m, और चार्ज कितना होता है? 2q। तो अल्फा पार्टिकल का जो आता है बेटा, ये आता है 0.101 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद होना चाहिए, ये आता है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का अगर हम बात करें, तो ड्यूट्रॉन अगर आपको समझ में आता है बेटा, ठीक है, तो इसका अल्फा पार्टिकल से मास जो होता है ना बेटा, वो आधा होता है, और चार्ज भी आधा होता है। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन भी ई होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल के चार्ज से भी क्या होता है? आधा होता है। तो आधा मास आधा चार्ज, तो मतलब यहाँ नीचे जब डिवाइड हम करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, चार्ज भी आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 1/2, 1/4 ऊपर जाएगा डबल। मतलब ड्यूट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आता है। कितना आता है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ
अल्फा आता है, मतलब ये आता है 0.202 बाई रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको याद होना चाहिए। और फाइनली जब हम लोग प्रोटॉन का कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसका प्रोटॉन का, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है 0.86 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तभी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसके सवाल रेशियो से बनते हैं। तो क्या मैं यहां से आज के बाद एक और फॉर्मूला बोल सकता हूं कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू, नया फॉर्मूला, m2q2v2 बाई m1q1v1। सही है। अगर वो बोलेंगे कि सेम चार्ज पार्टिकल है तो ये वाला सेम पार्टिकल के लिए, अगर उन्होंने बोला कि पार्टिकल कैसा है बेटा, सेम है, तो सेम पार्टिकल है तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 आपका आ जाएगा सीधे सीधे v2 बाई v1, क्योंकि सेम पार्टिकल है तो मास और चार्ज क्या होगा, सेम। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन। सही है। चलिए बेटा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन। देखिए एक ही सवाल में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा थ्रू वोल्टेज 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बोलिए 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब बताइए बेटा v की वैल्यू कितना, 100। तो जैसे ही हम लोग 100 रखेंगे तुम्हें समझ आ गया होगा कि 10 बाहर आ जाएगा, मतलब यहां से जो इसका आंसर आया, ठीक है, 1.227 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बेटा। ऐसे ही अगर हमसे पूछा गया नेक्स्ट किसका है बेटा, बारी बोलिए। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 0.286 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे 0.86 बाई 100 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये और कम हो जाएगा 286 एंगस्ट्रॉम। सही है बेटा। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके पास रखा गया है, ठीक है, कि इसका बेटा आपका कौन है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल होता है 0.01 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब आप बड़े हो चुके हो, आपको पता है कि यहाँ क्या आने वाला है। सही है, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा। और ऐसे ही आपको जब ड्यूट्रॉन का पूछा जाएगा तो आपको पता है कि ये डबल आता है 0.02 रूट वी एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ से आंसर आ गया 0.020 एंगस्ट्रॉम। और यहां से एक बात और समझ में है कि अगर इन चारों पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से क्या किया गया बेटा, अगर एक्सेलरेट किया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है, और सबसे कम जो होगा ना बेटा वो होगा आपका किसका, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल अगर दिया गया, ठीक है, समझिएगा ऐसे, चलो आगे इसका सवाल कर लेंगे। सेम पोटेंशियल दिया गया तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर सेम पोटेंशियल तो हमने कैलकुलेशन किया सेम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 0.1 पॉइंट आया। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो कौन आया बेटा, प्रोटॉन। उसके बाद देखो तो आपका ड्यूट्रॉन, और सबसे कम क्या आया, अल्फा पार्टिकल। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है। नाउ और सवाल देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन जो कि कितने वोल्टेज से गया, 900 वोल्टेज से। तो बेटा ये तो हमें सॉल्व करने में भी शर्म आ रहा है, बट कर लेंगे। 12.27 बाई रूट 900 एंगस्ट्रॉम, मतलब 12.27 बाई 30। क्लियर है बेटा। अगर आप इसको सॉल्व करना जानोगे तो अगर 3 से काटे तो क्या बन गया, 4.09 बाई 10। तो मेरे हिसाब से 409 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 0.41 एंगस्ट्रॉम। तो आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेटेड, ठीक है ना बेटा, बाय 150 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। 10 टू पावर माइनस 10 मीटर मतलब आपको समझ आना चाहिए कि बात हो रही है 1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल इट्स वेवलेंथ बी इफ एक्सेलरेटेड बाय 600 वोल्ट। अगर हमने 600 वोल्ट दे दिया तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा।
ऑब्वियस सी बात है कि सेम पार्टिकल की बात हो रही है, तो बच्चों आप बताइए लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा V2 बाई V1, V2 बाई V1। लेमडा 1 कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 आपको फाइंड करना है, V2 कितना है 600 बाई 150, 4 ये बाहर आ गया 2, तो लेमडा 2 आ गया बेटा 1 एंगस्ट्रॉम बाई 2, मतलब आंसर इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। ऐसे भी वोल्टेज 4 गुना की है तो लेमडा हो जाएगा बेटा हाफ, तो आपका आंसर क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, दो लोग हैं, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सलेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाई पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, मतलब सेम पोटेंशियल से इन्होंने क्या किया है एक्सलरेट किया है, तो रेशियो बताइए। तो बेटा लेमडा का रेशियो के बारे में हमने क्या बताया कि लेमडा ऑफ प्रोटॉन बाई लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वोल्टेज ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वोल्टेज ऑन प्रोटॉन। क्या दे आर एक्सलेटेड बाई सेम वोल्टेज, तो दोनों का वोल्टेज तो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, अल्फा का मास 4m, चार्ज 2e, इसका मास m, चार्ज e, तो ये आ गया √8, √8 मतलब 2√2 प्लस इज टू 1, सही बेटा, तो आपका आंसर आ गया 2√2। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है कि हाँ ये देखो तीनों पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ आर ऑफ ऑल एक्सटेंडेड बाय द सेम पोटेंशियल। तो अभी अभी आपको हमने आंसर बताया, बताइए बेटा क्या होगा सेम पोटेंशियल। जैसे ही सेम पोटेंशियल की बात होती है तो क्या अभी हमने प्रूफ किया लेमडा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद लेमडा कौन था बेटा आपका प्रोटॉन था, उसके बाद कौन था लेमडा आपका ड्यूट्रॉन था, और सबसे कम क्या था अल्फा पार्टिकल। तो यहां से आपको आंसर दिख जाएगा सबसे ज्यादा कौन आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो ये आंसर क्या हो गया बेटा आपका थर्ड। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या? हाँ ये दोनों ऑप्शन नहीं नहीं ये हुआ, उसमें देखो ये साइन ऐसे चेंज हुआ है, ठीक है, तो आप बता सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ एक और सवाल देखिए, लंबा लेक्चर है लेकिन देखो सवाल हम लोग कितने कर रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेप्टेड विद द वोल्टेज 25 किलोवोल्ट एंड वोल्टेज इंक्रीज टू 100 किलोवोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना लोगों को समझ में कि पोटेंशियल को 4 गुना किया, तो बेटा अगर पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया 4 गुना, तो सबको पता है कि लेमडा क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2, तो हाफ हो जाएगा, तो डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। अभी अभी तो की है, क्योंकि भैया लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट भी, सही है, तो ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है बेटा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्चुअल में ये वाला जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है बेटा। अगर हम डायटोमिक है ट्राइटोमिक है तो आंसर और कुछ आएगा, बट मोनोएटोमिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो समझना काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपने पहले से पढ़ रखा है, मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, ये होता है आपका 3/2 kT, ये पर मॉलिक्यूल होता है, अगर याद हो आपको तो, ठीक है ना। क्या होता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना केटीजी में, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ये एनर्जी है, ठीक है। तो अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ h/√2m k, के जगह क्या आ जाएगा बेटा 3/2 kT, सही है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो लेमडा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस कितना आता है 3, बोलो बोलो 3 आपका mkt, ठीक है। बी केयरफुल अगर कैलकुलेशन पूछ दिया तो, ठीक है ना। यहाँ m क्या है बेटा एटॉमिक मास नहीं है, m क्या है मास ऑफ मोलिक्यूल, हमेशा रखना होगा इन केजी, और टेम्परेचर को हमेशा रखना होगा इन केल्विन। क्लियर क्या बेटा? अच्छा अगर एक पूछता है थर्मल न्यूट्रॉन का एनर्जी, तो न्यूट्रॉन के लिए भी ये वैलिड है, सही बेटा, आप ध्यान रखिएगा ये न्यूट्रॉन के लिए भी वैलिड है।
कोई भी पार्टिकल का थर्मल एनर्जी निकालना है टी टेम्परेचर पे, एक पार्टिकल का, तो 3/2 kT यूज कर सकते हैं। तो बताइए λ1/λ2 क्या होगा? अगर तुम समझ पा रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा, m2t2/m1t1, क्योंकि बाकी तो कॉमन है 3 के। ठीक, अगर सेम मॉलिक्यूल हो गया तो, अगर सेम मॉलिक्यूल हो गया तो बेटा आपका λ1/λ2 √T2/T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सम टाइम ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इनकी मर्जी है भाई, ग्राफ भी पूछ लेते हैं किसके बीच, लेमडा वर्सेस टेम्परेचर, √T वर्सेस क्या बेटा आपका लेमडा। तो हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अगर इनका मन करेगा तो ये ऐसे भी पूछ लेंगे, किसके बीच, लेमडा वर्सेस 1/√T। तो अगर इसमें ग्राफ पूछेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये सब रिलेशन देख के हमें निकालने आता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा सवाल, ये पूछा होगा कि न्यूट्रॉन का बताइए, ये वर्ड यूज होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बताइए कैलकुलेट करके, ठीक है बेटा। तो मैं तो बोलूंगा कि इसका आंसर याद रखो, यही आता है, ठीक है, बट कैलकुलेट करने में हमें प्राण निकल जाएंगे, बट ठीक है। क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, H/3m/kT। अब इन सबकी वैल्यू जब हम रखेंगे, ठीक है ना, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो अगर हम सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, ऐसा सवाल आ जाए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद रखो कि लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, इसीलिए ये सवाल लिया था हमने कि आपको याद हो कि इस फॉर्मूला से आपको निकालना है, अगर आ गया तो सही बेटा। तो आप बस ध्यान रखना, कैलकुलेशन करोगे तो यही आता है, उसको फिर हमने एंगस्ट्रॉम में भी चेंज किया है, ठीक है। तो ये सवाल लेने की इंटेंशन ये है कि न्यूट्रॉन वाला सवाल आ जाए तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। और आज के लिए लास्ट सवाल, ठीक है ना, क्या बोला गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज λ1। ठीक, तो अब बताइए जब टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया तो क्या होगा, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक टिके हुए हैं, देखो बेटा क्लास में जो को तो हम करते नहीं है, तो मन लगने वाली तो बात है नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं शायद वो पूरा देखे होंगे, और जो भी बच्चे यहाँ तक टिके हुए हैं उनको बहुत बहुत क्या हो बधाई हो कि आप इतना हमें झेल पा रहे हो, ठीक है। बट चलिए λ1/λ2, तो λ1/λ2 T2 कितना हो गया बेटा 600, और ये हो गया आपका कितना 300, अरे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कितना आ गया बेटा 2। तो λ2 जो आएगा λ1 अच्छा ये देखो लास्ट सवाल में गड़बड़ हो गया, λ1/√2, तो √2 लगा किसी को आंसर कर देते हैं, ठीक है। इसमें पूरा रूट लगा देते हैं, सही है, और इसमें हम क्या कर देते हैं λ1² कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। तो अगर ध्यान से देखो तो टोटल हमने कितने स्लाइड पढ़ा है, 62 स्लाइड हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटा आज। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बातें किसकी हुई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के सारे टाइप के सवाल का, क्लियर बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।